नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है सुदामा पांडेय धूमिल की कविता घर में वापसी। इनकी जो कविता है घर में वापसी, ये इनकी प्रमुख कविताओं में से एक कविता मानी जाती है, घर में वापसी। और इसमें क्या है, गरीबी से संघर्षरत परिवार की व्यथा कथा कही गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि धूमल का अपना भी बचपन जो है बहुत कष्टमय बीता था और आर्थिक विपन्नता के चलते अपनी पढ़ाई भी ठीक से पूरी नहीं कर पाए थे। ये सब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। मैं लेखक से आपको अच्छे से परिचित करवा देती हूँ पहले ही, ताकि उनके लेखन को समझने में आसानी हो। तो ये कविता आर्थिक विपन्नता पर आधारित है और गरीबी किस तरह से एक दीवार बन के खड़ी हो जाती है रिश्तों के बीच में, उसकी व्याख्या इस कविता में की गई है। मनुष्य संसार की भागम भाग भरे जीवन से राहत पाने के लिए स्नेह, ममत्व, अपनत्व और सुरक्षा भरे माहौल में घर बनाता है, उसमें रहता है। अब इस कविता में विडंबना क्या है कि तमाम रिश्ते नातों, स्नेह और अपनत्व के बीच गरीबी दीवार की तरह खड़ी है। गरीबी से लड़ते लड़ते अब इतनी भी ताकत नहीं रही है कि रिश्तों में ऊर्जा का संचार पैदा करने के लिए कोई चाबी बनाई जा सके और जटिल ताले को खोला जा सके। कविता में एक ऐसे घर की आकांक्षा की गई है जहां गरीबी दीवार की तरह बाधक ना हो। माँ, पिता, बेटी, पत्नी आदि का स्नेहिल वातावरण हो, ताकि जीवन संघर्ष में घर का सुख प्राप्त हो सके। घर में वापसी एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की आप में कल्पना कर सकते हैं इस कविता को पढ़ते हुए, सुनते हुए। देखें जरा, मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें लौह साए की ठंडी शलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। पत्नी की आंखें आंखें नहीं, हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर। क्यों? कि हम पेशेवर गरीब हैं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते। रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता हैं, ये प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हम सफर है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते, यह मेरा घर है। तो ये है धूमिल की कविता। लेकिन इसमें देखिए, यहाँ जो आंखें शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ सिर्फ आंखें से मतलब नहीं है इसका, बल्कि दृष्टिकोण से मतलब है, नजरिए से मतलब है आंखें शब्द का। ठीक है, दोनों तरह से इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अभिधात्मक भी, अभिधात्मक मतलब जो बोल रहे हैं उसका वही मीनिंग, तो वो भी है। आंखें का शब्द मीनिंग आंखें भी आएगा यहाँ पे, और दृष्टिकोण भी आएगा। तो समझने की कोशिश करें जरा कि किस तरह से अलग अलग नजरिए से एक ही रिश्ते को देखा जाता है। तो वो यहाँ पे आंखें शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो घर में वापस आते हैं और उन्हें 5 जोड़ी आंखें, 4 जोड़ी आंखें दिखती हैं, 5वीं जोड़ी आंख तो उनकी खुद की हैं आंखें। तो वो अपने परिवार की इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कि किस तरह से करा रहे हैं। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। अब माँ की आंखें कैसी है? देखिए, उस जमाने में स्त्री की छवि क्या होती थी कि वो अपने घर को मंदिर समझ रही है, पति को परमेश्वर समझती है, बालक जो है, बेटा जो है, उसमें कृष्ण की छवि देखती है, बेटी है उसमें देवी की छवि देखती है। और क्या सोचती है वो कि उसका घर सुख संपन्नता से भरा रहे, समृद्धि से भरा रहे, उसमें खुशियां हों, सारे रिश्ते जो हों वो आपस में मजबूती से टिके हुए हों, प्रेम भाव हो सबके बीच में। तो ये उस माँ का लक्ष्य है, वही उसका तीर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे माँ की आंखें कैसी बताई हैं उन्होंने? जैसे एक तीर्थ यात्रा पे बस जा रही हो और उसके सामने के 2 टायर पंचर हो गए हों, पहिए पंचर हो गए हों। अब यहाँ पहिए से आंखों की तुलना करना क्या है, और वो भी पंचर्ड पहिए से तुलना करना का क्या अर्थ है? ये अभिधात्मक अर्थ लें तो इसका मतलब ये भी जा सकता है तो सांकेतिक इशारा कि
आंखें जो हैं उसमें दृष्टि कम हो रही है, नज़र से उनको दिखना कम हो गया है उम्र के साथ साथ, और उनको जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर पाई हैं। तो यहाँ पे घोर निराशा का भाव है माँ की आंखों में कि उनका लक्ष्य जो है कि घर एक बना रहे, घर में प्रेम भाव हो, घर में सुख समृद्धि हो, तो वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रही हैं अपना। तो तीर्थ यात्रा से पहले ही वो पंचर हो गए हैं और वो लक्ष्य को प्राप्त करने की कोई उम्मीद भी उन आंखों में नहीं बची है, ना ही वो सक्षम हैं उस काम को करने में, एक लाचारी सी है उनकी आंखों में। तो ये भाव जो है उनकी आंखों में दिखता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तीर्थ यात्रा से पहले ही बस जो है वो पंचर हो चुकी है, आगे नहीं बढ़ सकती है। तो उनमें नैराश्य है, घर को अपनी आंखों के सामने दरकते हुए देख रही हैं वो सारे रिश्तों को, तो एक ठेस है उनके मन में और वो उस चीज को बोल नहीं पाती हैं लेकिन आंखों से व्यक्त करती हैं। पिता की आंखें कैसी हैं? लौह साई की ठंडी शलाखें। एक ही पंक्ति में इन्होंने खत्म कर दिया। क्या अब पिता की क्या छवि होती थी उस समय में? धूमिल के समय में पिता की छवि थी कि वो क्रोधी स्वभाव होगा उनका, अनुशासन प्रिय होंगे, ऊर्जावान होंगे। तो ये सब चीजें क्या है, घर में रिश्तों को एक बनाए रखने की, एकता बनाए रखने की उनकी एक जो जुगत होगी वो लगाते होंगे और सामाजिक रिश्ते निभाते होंगे। तो वो सब जो ऊर्जा है पिता की आंखों से समाप्त हो चुकी है। लौह साई की ठंडी शलाखें हैं कि अब वो किसी बात पे कोई रिएक्ट ही नहीं करते, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, एक सही भाव रहता है उनकी आंखों में। निराशा, वही बात कि गरीबी की वजह से वो इतना उनकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है कि वो अब किसी बात पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। बेटी की आंखें कैसी हैं देखें। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। पवित्रता है, बच्चों में कैसी निश्चल आंखें होती हैं, बिल्कुल साफ आंखें होती हैं, उन्होंने कोई दुनियादारी नहीं देखी, उन्हें खेलने खाने से मतलब है, ठीक है। तो पवित्रता है उसकी आंखों में, भोलापन है, मासूमियत है। तो ये जो है कैसा है, उसकी तुलना देखो कितनी प्यारी की है, जैसे मंदिर के चौखट पे घी के दिए जल रहे हों। पत्नी की आंखें नहीं है सकारात्मकता हर चीज में। यहाँ पे पत्नी की आंखों में, बेटी की आंखों में, पत्नी की आंखें नहीं है। क्या है? हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। अब पत्नी क्या है, कंट्रोल करती है पति को, कंट्रोल मतलब अनुशासित रखती है कि बाहर ज़्यादा देर ना रहे पति, वक्त पे घर वापस आए, गलत आदतों में ना पड़े, गलत संगत में ना पड़े, इस सब की चौकीदारी होती है उसकी, सामाजिक रिश्ते निभाए, घर में ठीक से रहे। तो ये जो है आंखें जो है अनुशासित कर रही हैं पति को, थामे हुए हैं, एक संबल भी दे रही हैं बुरे वक्त में। तो उसकी आंखें नहीं हैं, हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं, मुझे अनुशासित रखते हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। कि स्वजन हैं, प्रेम भाव है आपस में, करीबी भी है, आत्मीयता भी है, लेकिन बीच में एक ही चीज खटक रही है, अटक रही है, और वो क्या चीज है? गरीबी की ऊंची सी दीवार। और वो जो दीवार है हर रिश्ते के बीच में है, माँ बेटे के बीच में है, पत्नी पति के बीच में है, पिता बेटे के बीच में है। बेटी को भी वो उस तरह से नहीं उसका पालन पोषण कर पाते हैं, तो वो एक दीवार वहां पे भी उस रिश्ते के बीच भी खड़ी हो जाती है। क्यों? अब क्या कह रहे हो? क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। पेशेवर गरीब का मतलब यहाँ पे ले सकते हैं कि मेरा पेशा ही ऐसा है। अब लेखक जो होता है बेचारा, लेखक आज तक भी हमेशा से ये हिंदी का दुर्भाग्य रहा है कि लिख के साहित्य में कोई कमा नहीं सकता ज्यादा कि खा ले। एक बेचारी मेरी बच्ची विद्यार्थी रही और वो एक दिन क्लास में बोल रही थी कि मैं किताब भी लिख सकती हूँ भविष्य में। तो मैंने उसे समझाया था बाद में कि बेटे किताब लिखो, इंस्पायर होते हैं बच्चे, बहुत अच्छा लगता है देख के सुन के इस तरह से बच्चों को। तो मैंने कहा बेटे किताब लिखना, लेकिन उससे पहले अपनी कमाई का इंतजाम रखना, अपने पैरों पे खड़े हो लेना। ये मत सोचना कि किताबें लिख के तुम इतना कमा लोगे कि अपना जीवन चला पाओगे। तो ये चीजें होती हैं और ये दुर्भाग्य है लेखकों का कि हम पेशेवर गरीब हैं, कि पेशा ही मेरा ऐसा है कि उसमें गरीबी निश्चित है होना। अब
रिश्ते हैं गरीबी की वजह से, वो क्या है, खुल नहीं पाते हैं, आपस में खुल के बात नहीं कर पाते हैं, इतना वक्त नहीं मिलता है, जीवन के संघर्ष में इतना थक जाते हैं, इतने खोखले हो जाते हैं कि रिश्ते आपस में खुल नहीं पाते हैं। और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते, कि अब इतना भी इस जीवन संघर्ष में इतना थक जाते हैं कि शाम को घर लौटते हैं तो इतना भी ऊर्जा नहीं बचती है, अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते, यानी अपने अंदर इतनी भी ऊर्जा नहीं रह जाती है, इतनी हिम्मत नहीं रह जाती है कि हम आपस में बातें करें, बातों से अपनी समस्याओं को सुलझाएं। और एक चाबी और ताले का मतलब वही है कि भाषा को चाबी कहा गया है समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो और ये हमें इतनी हिम्मत नहीं आ पाती है कि हम इस जटिल जो हमारे पास गरीबी जटिल दीवार की तरह खड़ी हो गई है, उसमें कोई रास्ता निकालते, कोई ताले को तोड़ पाता और एक रास्ता बनता आपसी बातचीत का और संभाव का, प्रेम भाव का। तो ऐसी हिम्मत नहीं हो पाती है, हमें इतनी हिम्मत नहीं बचती है गरीबी से संघर्ष करते करते। रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते। अब पहले इंट्रोडक्शन उसने कैसे कराई कि घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, माँ की आंखें ऐसी हैं, पिता की आंखें ऐसी हैं, बेटी की ऐसी, पत्नी की ऐसी। कायदा क्या बनता था, कैसे इंट्रोडक्शन करानी चाहिए, कैसे परिचय कराना चाहिए अपने परिवार का। अगर कोई सुलझा हुआ इंसान होता, प्रेम पूर्वक इंसान होता, जिसके जीवन में ज़्यादा समस्याएं नहीं होती, तो कैसे परिचय कराता। रिश्तों को सोचते हुए, सोचने का मतलब ये समझते हुए कहते, आपस में प्यार से बोलते, कहते ये मेरे पिता हैं, यह प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हमसफर है। मतलब रिश्तों को सोचते, समझते, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते, आपस में प्रेम भाव रखते, पिता के लिए आदर हम शो करते, आदर दिखाते और कहते कि ये मेरे पिता हैं, गर्व से कहते। और माँ के लिए प्रेम भाव प्रदर्शित करते कि ये मेरी प्यारी माँ है। बेटी के लिए उस तरह से प्रेम प्रदर्शित करते कि ये मेरी बेटी है। और पत्नी को स्पेशल फील कराते, विशेष स्थान देते और कहते तू मेरी हम सफर है। थोड़ा अलग करते का मतलब कि उसको थोड़ा खास महसूस करवाते कि वो खास है, जीवन में खास स्थान रखती है, कि तू मेरी हम सफर है, तू तो मेरे साथ चलती है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है, कि हम थोड़ा जोखिम उठाते, थोड़ा और जीवन में, और जो दीवार अवरोध की तरह गरीबी की खड़ी हुई है, उसे अवरोध ना मान के उसे अपने घर की दीवार में परिवर्तित करते और क्या कहते कि ये मेरे अवरोध नहीं है रिश्तों के बीच में, बल्कि ये मेरे घर की दीवार है जो मुझे सुरक्षा देती है, और ये दीवारें जो हैं क्या है, मेरा घर है। तो ये कवि की कामना है कि घर हो तो इस तरह का हो कि वो घर ही हो, वहां पे दीवारें अवरोध की तरह ना हो, वहां दीवारें एक सुरक्षा कवच की तरह हों। तो ये कवि इस तरह के घर की कल्पना करता है। तो ये थी धूमिल की कविता घर में वापसी। अभी के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दें, नमस्कार।